लेकिन जब भी हिंदुस्तान में कोई भी अगर बीजेपी को हरा सकता है तो हिंदुस्तान का हिंदू ही बीजेपी को हरा सकता है। अनपढ़ और जाहिल लोगों की सरकारें बनी आज तक, एमएलएज हमारे बने। आप यहाँ की बात करें, सुरोड़ी जो है एक ठेकेदार है, हमारे यहाँ बदरवा की बात करें वो ठेकेदार है, पेशे से वो घराटू है, घराट पे बैठा करता था और वही आदमी जो है हमारा मुस्तकबिल लिखने की कोशिश कर रहा है। इसकी बात है यहाँ जो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ये बात भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जब भी मंत्री बनते थे तो बीडीओज़ को जब मीटिंग होती थी, एसीडीज़ की जब मीटिंग होती थी तो हमारे ये जो जिनको हम वोट देते हैं तो यही इन लोगों को बुला कर कहते थे कि भाई हमारा हिस्सा कहाँ है। जो है एक हमारा मेंबर या सरपंच, जिसे मैं दलाल कहता हूँ, जो एक आम आदमी से 5,000 लेकर बीडीओ ऑफिस में जाकर देता है और उसके बाद उसको 6,000 मिल जाता है। इस दलाली को ख़त्म करने के लिए महराज मलिक जो है तन मन धन से और पिछले 6 सालों से एक जंग लड़ रहा है और उस जंग का आखिरी वक्त, आखिरी लम्हात में है। अगर लोग समझेंगे तो यकीनन इनकलाब तय। महराज साहब, आप पंचायत तिलोड़ा से बिलोंग करते हैं। बहरहाल आपने कल देखा होगा कि हमारी तरफ से जो है जीआरएस, बीडीओज़, वाईएलडब्ल्यूएस के खिलाफ जो है खबर आई थी, लेकिन 5 सरपंच जो है वो उनकी फेवर कर रहे थे। क्या वजह है उसमें और क्या वजह रहती है कि वहाँ पर क्या करप्शन होती है? क्या उन ब्लॉक में जो है बेज़ाब्तगी से पैसे निकाले जाते हैं, बेज़ाब्तगी से काम किए जा रहे हैं? इसमें आप क्या कहना है? चलाते रहेंगे। झुनका के एक सफेद कुत्ता है, दूसरा काला कुत्ता है। कोई किसी का नहीं, गरीब का कोई आज तक नहीं निकला। मैं गरीब के घर से निकला हूँ और लोगों के हित की बात करता हूँ, मगर बोलने शुरू का तैयारी मैं कहता हूँ 10 मिनट दे दो, हमारी बात सुनो, उठ के चले जाना। मदारी का खेल होता तो यकीनन 5-10 मिनट निकाल लेते। हमारे घरों में वोट मांगते हैं, क्या इसलिए होते हैं जब उनको पावर मिल गई, कुर्सी पे बैठ गए, मंत्री बन गए, उस वक्त कलम चलाना उनके लिए आसान है। कोई भी फैसला वो बना सकते हैं, कोई भी कानून वो लागू कर सकते हैं जिस वक्त वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं। लेकिन पिछले 2 साल में जहां लोग परेशान थे, बिजली नहीं थी, प्रोटेस्ट करते, कैसे करते? बीजेपी की सरकार है, एक ऐसी तानाशाह जिसने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। क्यों? क्योंकि मुसलमानों में लीडर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके दास्तान और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलेसी। जिस तरह आप जानते हैं कि डीडीसी इलेक्शन का जो है माहौल अब गर्म हो रहा है दिन ब दिन। आज जो है महराज मलिक साहब जो है कहरा की विज़िट कर रहे थे और इसी बीच जो है इन्होंने यहाँ पर थोड़ा जो है लोगों से भी खिताब किया। इस मुतल्लिक हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रवैया रहेगा इनकी तरफ से डीडीसी इलेक्शन में। महराज साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरा यहाँ आने का मकसद एक ही था कि थोड़ा लोगों को जो है ब्रीफ करना था। ये जो डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि एक तो ये जो बड़ी किस्म की पॉलिटिक्स है इसको बीजेपी जो है ख़त्म करने की ओर जा रही है। लेकिन ठीक है, लेकिन एक डेवलपमेंट का रास्ता जो है लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन जो है इन इलेक्शनों में हिस्सा लेने का। तो वहीं मैं अपनी बात करूँ यहाँ कहरा की, कहरा से बहुत सारे लोग भी हैं जिन्होंने आज थोड़ा सपोर्ट भी किया, बात सुनी। हमारा यही मकसद है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त, तो इसमें जो है हमारा एक मैनिफेस्टो है। हम इस किसी एक सोच के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले कई सालों से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि हमारे यहाँ करप्शन का सबसे बड़ा मसला है और करप्शन को ख़त्म करने के लिए आज तक किसी भी पार्टी ने कोई भी कदम नहीं उठाया। हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं, मैं लोगों को भी एक मैसेज देना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर एक ही बात को मुद्दा बनाया जाता है कि बीजेपी को कैसे हराना है। लेकिन 70 साल जो है हमने कांग्रेस को भी वोट दिया है और हिंदुस्तान की सियासत को अगर आप देखेंगे तो यहाँ की आबादी है 1 अरब 30 करोड़, जिसमें 100 करोड़ जो है हिंदू है। मुसलमानों के बस की बात नहीं कि वो बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन जब भी हिंदुस्तान में कोई भी अगर बीजेपी को हरा सकता है तो हिंदुस्तान का हिंदू ही बीजेपी को हरा सकता है। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए, एक अच्छा स्टेप है ये। जो इन लोगों की पहले सियासत हुआ करती थी, एक ही नाम था, कांग्रेस का बड़ा नाम था, बीजेपी का बड़ा नाम था, दूसरा नाम था, तीसरा, जो भी पार्टियां हैं, दूसरे को इन्होंने कभी मौका ही नहीं दिया। अनपढ़ और जाहिल लोगों की सरकारें बनी आज तक, एमएलएज हमारे बने। आप यहाँ की बात करें, सुरोड़ी जो है एक ठेकेदार है, हमारे यहाँ बदरवा की बात करें वो ठेकेदार है, पेशे से वो घराटू है, घराट पे बैठा करता था और वही आदमी जो है हमारा मुस्तकबिल लिखने की कोशिश कर रहा है, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे यहाँ पढ़ा लिखा यूथ है, अपना मुस्तकबिल हम खुद चुनेंगे और एक बेहतर आने वाले वक्त की उम्मीद कर सकते हैं हम इन इलेक्शन से। मेरे साहब, आप बता रहे हैं कि करप्शन को ख़त्म करेंगे, लेकिन आप मुझे बताएं यहाँ के जो काम रुके हुए हैं वो करप्शन की वजह से, अगर करप्शन नहीं दी जाती है तो काम नहीं होता है। लेकिन आपकी तरफ से इस करप्शन को ख़त्म करने का किस अंदाज से जो आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, एक ही बात है,
छोटी सी बात है कि कोई भी आदमी जब किसी पावर में आ जाए, हमारे यहाँ एक एसडीएम है, चौधरी फैमिली से बिलोंग करता है, एसडीएम दलमीर साहब है हमारे। तो अगर उन्होंने केस नहीं किया होता तो इस वक्त वो अपने घर में अपने वो कारोबार कर रहे होते, तो कोई नहीं जानता। उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत की, क्वालिफिकेशन उनकी अच्छी थी, केस में उन्होंने टॉप किया, तो आज इस वक्त एसडीएम हैं, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं कुर्सी पे बैठ के। जो उनको अच्छा लगेगा वो फैसला वो कर सकते हैं। आपके यहाँ तहसीलदार है, जो उसको अच्छा लगेगा वो काम करेगा, उसमें आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब हमें इस मैदान में ये लोग मौका देंगे, हमें उस पोस्ट पर ले जाएंगे जहाँ से बड़े बड़े फैसले होते हैं। फिर वीडियोज़ की बात भला क्या बात कर रहे हैं, जब इनके साथ तालमेल नहीं होगा, इनको सिर्फ काम की बात पर जो है सियासत की जाए या लोगों के हुकूक की बात की जाए, वीडियो को उस किस्म का माहौल नहीं बनाने देंगे, तो डायरेक्ट जो है लोगों को उनका पैसा जो है उनके घरों तक मिलेगा। कंप्रोमाइज़ की बात है। यहाँ जो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ये बात भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जब भी मंत्री बनते थे तो वीडियोज़ को जब मीटिंग होती थी, एसीडीज़ की जब मीटिंग होती थी, तो हमारे ये जो जिनको हम वोट देते हैं, तो यही इन लोगों को बुला कर कहते थे कि भाई हमारा हिस्सा कहाँ है। तो वो हिस्सा ढूंढने की बात जो है वो हमसे हमारे खून पसीने की बात कर रहे थे। यहाँ हमने खेतों में जो है पैसा नहीं फेंका होता है कि वीडियो आ जाए बस सीधा, हाँ जी किसी जगह पे पैसा है उसको इकट्ठा करके मुझे दे दो। देखिए छोटी सी बात है, 18,000 की मैं बात करूँगा, साल का जो है रोज़गार गारंटी है ना। तो उस रोज़गार को पाने के लिए एक आदमी काम करता है ग्राउंड पे, और उसके बाद जो है एक हमारा मेंबर या सरपंच, जिसे मैं दलाल कहता हूँ, जो एक आम आदमी से 5,000 लेकर वीडियो ऑफिस में जाकर देता है और उसके बाद उसको 6,000 मिल जाता है। इस दलाली को ख़त्म करने के लिए महराज मलिक जो है तन मन धन से और पिछले 6 सालों से एक जंग लड़ रहा है, और उस जंग का आखिरी वक्त, आखिरी लम्हात में है। अगर लोग समझेंगे तो यकीनन इनकलाब तय है। महराज साहब, आप पंचायत तिलोड़ा से बिलोंग करते हैं। बहरहाल आपने कल देखा होगा कि हमारी तरफ से जो है जीआरएस वीडियोज़ YLWS के खिलाफ जो है खबर आई थी, लेकिन 5 सरपंच जो है वो उनकी फेवर कर रहे थे। क्या वजह है उसमें, और क्या वजह रहती है कि वहाँ पर क्या करप्शन होती है? क्या उन ब्लॉक में जो है बेज़ाब्तगी से पैसे निकाले जाते हैं, बेज़ाब्तगी से काम किए जा रहे हैं? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्फिक हूँ। ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं है, ये तो मतलब बोलने वाली बात ही नहीं है कि हमारी पंचायत में करप्शन न हो। हर ब्लॉक में, हर पंचायत में करप्ट सिस्टम है। हम लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ सरपंच नए बनाए थे, पुरानों को हमने धकेला था इसी वजह से कि ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं, नए लोगों को मौका देंगे। लेकिन उन लोगों के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो उन लोगों के लिए लड़ सकें। मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार बताया था, मैंने अपनी जन सुनवाई में, शायद आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि आपको दलाली के लिए हमने वोट नहीं दिए थे, आपको इसलिए हमने वोट दिए थे कि आप लोगों की रहबरी करें, ताकि वो 5,000 उसको न दें, बल्कि उसका पैसा उसको दिलाने के लिए आपको वोट दिए थे। लेकिन ये दलाली का सिस्टम तभी ख़त्म होगा जब हम अपनी सोच बदलेंगे। रही बात पंचायत तिलोड़ा की, करप्शन में उसमें कमी नहीं है। जो 30% या 40% करप्शन है वो तो कन्फर्म है। वहाँ तो हद तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि कभी कभार जो है पता भी नहीं चलता है। 14th FC की, 15th FC की बहुत सारे हेड हैं, उनका तो पता ही नहीं चलता है। हाँ, पिछले दिनों की खबर है, लेकिन इस बार थोड़ा माहौल में तब्दीली आ रही है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि वहां करप्शन का खात्मा हो। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर से ही करप्शन का खात्मा हो। हमने दिल्ली की सोच को यहां पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, हिंदुस्तान की राजधानी है, और यहां पे भी हो सकता है। लेकिन जब हम अपनी सोच बदलेंगे, इन लोगों से किनारा कशी करेंगे, तब चीज़ें ये मुमकिन है, और वहाँ भी करप्शन ख़त्म हो सकती है। लेकिन आप हमें बताया कि आपकी पंचायत में मुकम्मल तौर पर काम हुए या नहीं? देखिए, मुकम्मल तौर पे तो कहीं भी काम नहीं हुए। हमारी पंचायत को तो सवाल ही नहीं बनता है। पिछले काम ऐसे पेंडिंग हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे काम हैं जिनको पुराने कामों में ही नए बिल निकाले गए हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं ग्राउंड लेवल पे। पिछले साल हमने 2016 में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। 16 करोड़ का घोटाला था, जिसमें आपका कहरा ब्लॉक भी था। यहाँ भी करोड़ों का घोटाला हुआ था, जिसमें मटेरियल की हमने बात की थी, जिसमें हमने 3 दिन अंदर भी काटे थे। यहाँ पहली बार यहाँ ये जो आपने भलेसा की बात में करूँ, मिलिटेंसी के दौर में 144 नाफिज नहीं हुआ था। लेकिन उस वक्त में जब हमने एक प्रोटेस्ट किया था 2016 में, उस टाइम जो है 16 करोड़ का घोटाला हमने दिखाया था। उस टाइम जो है यहाँ पर 144 नाफिज हुआ था। कहीं ना कहीं मैं ये बता रहा हूँ कि करप्शन पीक पर है। इसको ख़त्म करने के लिए लोगों के पास एक बेहतर मौका है, और सुनहरी मौका है, छोटा सा है। जहाँ पहले लाखों के लोग जो है वोटों का इस्तेमाल करके फैसला करते थे, अब छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। यहाँ कुछ लोगों ने मिलकर एक अच्छे नुमाइंदे को चुनना, घर की बात नहीं है। अच्छे को चुनेंगे तो अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग।
बहुत बहुत शुक्रिया महराज साहब हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ महराज साहब बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो काहरा जेके कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन में उतरे हैं। बने रहें जेके दास्तान के साथ।